अस्सलाम वालेकुम। हम उम्रे पे आए हैं। मैं, अम्मी और एक बहन आई है। तो जब हम तैयारी कर रहे थे जाने की, तो एक भाई है, वो अम्मी के लिए ऑटोमेटिक व्हील चेयर लेके आया था। तो पहले हमने यहाँ से ख़रीदी थी मक्का से व्हील चेयर, वो वापस ले गए थे। तो मैंने कहा उसकी उसी को मतलब उसके थोड़े से ना टायर टेढ़े मेढ़े थे चलने में। मैंने कहा इसको सही करवा लें। लेकिन भाई दूसरी नई व्हील चले आया ऑटोमेटिक, और वो हमने पहली बार देखी थी, उसकी हमें कोई समझ नहीं आई। भाई ने हमें बताया ये ऐसे चलनी है, बैटरी ऐसे लगानी है तार। तो वो सब मेरे ऊपर से गुजर गया। तो मैंने कहा वहाँ जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे आके व्हील चलाने की कोशिश किया, लेकिन वो चली नहीं ऑटोमेटिक पे, मैनुअल चलानी पड़ी। तो खैर जब हम आ रहे थे, तो अम्मी ने कहा मैंने पोते से मिलना है। तो पोते से मिलने के लिए अम्मी ने कहा थोड़ी देर रुको। तो बहन ने कहा कि उसने पार्लर से कोई काम करवाना था, तो उसके लिए टाइम नहीं है, तो पोते से मिलने के लिए टाइम है। तो फिर भाई की बहन से बहस हुई। तो बहन जो है वो गाड़ी से उतर के चली गई। मुझे भी बहन पे थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन मैंने अपने आप को बर्दाश्त किया था। भाई उससे बहस करता जा रहा, तो मैं बर्दाश्त कर रहा, मैं कुछ नहीं कोई बहस नहीं की। तो वो उतर के चली गई, घर पास था, पैदल चली गई। तो फिर भाई ने उसको दूसरे भाई को बोला कि इसको मना के लेके आओ कि हमने जाना है, और ये नाराज़ होकर बैठ गई है। और फिर दूसरा भाई उसको लेके गया एयरपोर्ट। जब हम जा रहे थे, तो फिरदौस मार्केट वाली साइड पे अंडरपास पे रश था काफ़ी। तो वहाँ पे कोई थोड़ा टाइम से आगे रास्ता साफ था। तो सारे सारे रास्ते मैं ना सोचता रहा कि मेरे पासपोर्ट में स्पेलिंग की वजह से कोई मसला ना हो जाए एयरपोर्ट में, यहाँ या सऊदी आके। क्योंकि मेरा नाम है नबील जहांगीर है ना, तो पहले GIR था, तो अब मैंने GEER कर दिया। तो भाई ने कहा ये क्या किया है। मैंने कहा मेरे ID कार्ड पे डबल ही है, तो मैंने बस डबल ही मुझे सही लगा, तो मैंने करवा लिया। मतलब किसी ने कहा था कि डबल ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो एक दोस्त है, वो कहता है ये तुम्हारी सोच गलत है, ये तो गलत काम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि नंबर पसंद करके लेते हैं, तो वो भी क्या गलत काम करते हैं। गाड़ी का नंबर लो, तो वो उनका अपनी मर्ज़ी का नंबर होता है, पसंद करके लेते हैं। खैर फिर पासपोर्ट जो था वो 2 माह पहले बन गया हुआ था। लेकिन इन जाहिलों ने, पासपोर्ट वालों ने जान के अलमारी में रख दिया, हमें नहीं दिया, जलील करने के लिए। बन गया तो करा दो, ये क्या बकवास है कि 2 महीने बाद आके लो। खैर एयरपोर्ट पे खजूर मेरे पास थी, पानी के पैसे नहीं थे। मतलब मैं पाकिस्तानी पैसे नहीं लाया था। तो फिर पानी के बगैर खजूर से अफ्तारी की। फिर अम्मी नमाज़ पढ़ के आई, तो अम्मी से 100 रुपया लेके 80 रुपये का पानी लिया, एक बोतल 80 रुपये की। तो फिर नमाज के फ़ौरन बाद वो उन्होंने ऐलान कर दिया बोर्डिंग का। तो हम जल्दी जल्दी अंदर गए, तो उल्लू के पट्ठों ने हमें आधा घंटा पहले ही जहाज़ में बैठा दिया था। और जहाज़ में नहायत ही घटिया क्वालिटी की बिरयानी थी। और पता नहीं इतने पैसे लेके थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं दे सकते आवाम को। तो इतने मसाले वाली बेकार सी बिरयानी थी। तो फिर बाद में मैंने पूछा कि वहाँ पे एक दूसरी ऑप्शन है दाल चावल की, वो भी बस ना गुजारे लायक थे, वो कम से कम बिरयानी से बेहतर थे। तो वो मैंने खा लिए। और फिर हम बैठे रहे। एक आंटी थी, वो मोबाइल में घुसी रही जब जहाज़ चलने लगा था, उससे पहले व्हाट्सअप में लगी रही। और पूरे रास्ते वो व्हाट्सअप वाईफाई बंद हो गया, तो पूरे रास्ते वो अपने वीडियो देखती रही। मतलब अजीब हो रहा था, मोबाइल में घुसी रहेगी। जब जहाज़ ऊपर जा रहा तो हमारे कान बंद हो गए, जब जहाज़ नीचे आया तो हमारे कान खुल गए। ये अजीब बात है। और जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे नहायत ही फजूल काम हुआ है कि उन्होंने लाइन में लगाया है लोगों को, और पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये तो ज़्यादती है। हम क्यों पिए पोलियो के कतरे। तो अम्मी ने कहा चुप करके पी जाके। मतलब मैं इतनी अपनी अच्छी खुराक खुराक खाता हूँ और अपना ख्याल रखता हूँ, और ये बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपनी सेहत ख़राब करूँ। पोलियो के कतरे क्यों पिए हम। ये मतलब
बचपन में हमने पी ली हैं, एक आंटी ने हमें पिला दी हैं बचपन में, तो हम दोबारा क्यों पिएं? कुछ नहीं होता पीने से, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता कुछ? एक वैक्सीन है, हम बार बार वैक्सीन लगवा के अपने आप को कमज़ोर करते रहे हैं, और ये नहायत ही कमज़ोरी है हमारी हुकूमत की। इनका काम है कि ये सब मैनेज करें। निकम्मी हुकूमत है तो बाहर क्या उन्होंने अपना काम करवाना है। ये बिलावल भुट्टो जो है माँ के नाम पे, बेनज़ीर के नाम पे चेयरमैन बन गया है पार्टी का, तो इसको कख नहीं पता क्या करना है। इंडिया जाके वहाँ पे उनके जूते जूते पॉलिश कर रहा है, बेवकूफ़ तरीन आदमी। और ये इसहाक डार नहायत ही बदबूदार आदमी, गिरा हुआ आदमी, मोदी के ये जूते पॉलिश करने के लिए, जूते अपने मुंह से साफ़ करने के लिए तरसा हुआ है। ये इसहाक डार इंडिया जाने के लिए तरसा हुआ है, बहुत बुरी तरह तरसा हुआ है। ये जाहिल लोगों की वजह से ये एयरपोर्ट में हमें पोलियो के कतरे पीने पड़ रहे हैं। अजीब बकवास है, हद हो गई है। खैर हम होटल आ गए तो हमने उम्रा करना शुरू किया। तो उम्रा मैंने करने के बाद सोचा जल्दी पूरा करके होटल जाके आराम करेंगे। कोई उम्रा करना आसान काम नहीं है, यहाँ पे कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जो भी यहाँ पे आता है वो बड़ी हिम्मत होती है उसका यहाँ पे आना। लेकिन हमने ये सोचा कि जल्दी चले जाएंगे वापस। लेकिन बहन जो थी वो 2 बार वॉशरूम गई, और हर 2 बार पौना घंटा लगा के आई, क्योंकि वॉशरूम मस्जिद से बाहर है और वो स्लो मोशन में वॉशरूम से होके आई, जो कि बहुत गलत बात है। और उम्रे के बाद मैंने बाल कटवाने थे, तो होटल के पास एक नाई था, लेकिन वो 15 रियाल कह रहा था। मैंने कहा इतने महंगे। तो मैं आधा पौना घंटा यहाँ वहाँ फिरता रहा। फिर जाके एक दुकान में गया, वहाँ पे बेसमेंट थी मक्का टावर के नीचे, वहाँ के पे 5-6 दुकानें थी। तो इतना घुमा फिर आके गया हूँ, लेकिन वो भी आदमी बेवकूफ़ ही निकला है। उसने मेरा कट लगाया सर पे, और बजाय अपनी गलती मानने के मेरे से बकवास करी जा रहा है। और डिस्पोजेबल उसने फटकरी लगाई जहाँ से खून निकल रहा। अजीब सी फटकरी थी, लौंग जैसे होती है वैसी थी, सफ़ेद सफ़ेद रंग की। तो फिर वापस आके शावर लिया। और हमारे जो हमसाए हैं यहाँ पे होटल में नहायत ही पेंडू तरीन लोग हैं, जाहिल लोग हैं। बार बार दरवाज़ा खोल के बंद करेंगे। मतलब एक बंदा होटल आता है, आराम करता है 2-3 घंटे, उसका कोई काम नहीं है बाहर जाना। लेकिन उनके 2 कमरे थे, बच्चे थे उनके, हर 5 मिनट बाद ठा करके दुआ बंद कर रहे हैं, हर 5 मिनट बाद दुआ बंद कर रहे हैं ठा करके। हमें नींद आई हुई थी, मैं सोने की कोशिश करा, 2 दिन से जागे हैं। तो 8 बजे मैंने रात को सोने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट बाद नींद महसूस होने लगती है तो ठा करके दुआ बंद। फिर 5 मिनट बाद नींद महसूस होने लगती है तो फिर दुआ ठा करके बंद। फिर मैंने पुलिस पे कंप्लेन की, वो ऑफिस में कंप्लेन की। उसने ना सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, उन्होंने कहा कि आपने मजाक बनाया हुआ है, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। अजीब ही, नहायत ही अजीब बेवकूफ़ लोग थे वो। तो पहले अम्मी कह रही थी तुम ज़्यादा महसूस करो, लेकिन अम्मी को भी बाद में महसूस हुआ कि ये लोग जो हैं हम शायद नहायत ही पेंडू लोग हैं, जो उन्होंने हमें पोलियो के कतरे पिलाए हैं। मैंने कोशिश की उसको थूक दूँ, मैंने आगे जाके ज़ुबान से फूंक मारी तो वो थोड़ा बाहर गिरा, लेकिन 25% हिस्सा मेरे अंदर चला गया। तो ये बहुत अफसोस की बात है। निकम्मी हुकूमत है हमारी। मतलब हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए उम्रा करने आए हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा करने तो नहीं आए। अजीब बकवास है। एक औरत ने उनको बोला कि मुझे नहीं पीने, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बच गई थी। अब मैं तो नहीं उसको कह सकता मैं प्रेग्नेंट हूँ। अजीब बकवास है।